देखो यहाँ और गंभीर विषय है। यहाँ अभी तो ये कहा ना, ध्रुवत्व का अवलंबन करने से जिसने अपादान पने को प्राप्त किया है, आत्मा ने अपने अपादान पने को यानी उपादान को ग्रहण किया है। विकार रूपी उदय भाव हो कर्म का, तो भी वह है कौन? वो जीव ध्रुवत्व रूप से अपादान पने, त्रिकाली उपादान पने। क्योंकि विकारी भाव हो या ज्ञान का क्षयोपशम भाव हो या सम्यक्त का भाव हो, जीव का जो कोई विकारी, निर्विकारी, अधूरा, पूरा जो भाव हो, उस समय में विकार का उदय भाव हो तो भी यह जीव ध्रुवत्व पने है। संकित का भाव हो तो भी जीव ध्रुवत्व पने हैं। और क्षयोपशम रूप ज्ञान की अल्प विकास की दशा हो तो भी जीव ध्रुवत्व पने हैं। और केवल ज्ञान रूपी दशा हो तो भी जीव ध्रुवत्व पने हैं। तो वह अपादान पने से तो सदैव रहा ही हुआ है। तो वो कहा, देखो विकार उदय भाव हो तो भी वह है, क्षयोपशम भाव हो तो भी वह है। समझे? इतना डिग्री टू डिग्री ऐसा लिखा था, सुना है नेमीचंद जी? डिग्री टू डिग्री, जैसे बुखार हो तो डिग्री टू डिग्री आता है कि नहीं, परंतु उसे कहते हैं ना बुखार को, यहाँ 102 डिग्री हो तो माप में डिग्री आ जाता है। यानी कहाँ बुखार, शरीर का तापमान 102 डिग्री हो तो थर्मामीटर में 102 डिग्री आ जाता है। क्या कहते? थर्मामीटर। इसी प्रकार ऐसा लिखा उन्होंने, इसी प्रकार कर्म का उदय जितना है उतने प्रमाण में विकार है। ऐसा डिग्री टू डिग्री ऐसा अज्ञानी कहता है, ऐसी बात है नहीं। अज्ञानी ने निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथनी रूप जिन आगम में जो कथन आए उन्हें पढ़कर यह अर्थ निकाल लिया कि कर्म का उदय जितना प्रमाण में आएगा उतने प्रमाण में जीव को विकार करना पड़ेगा। डिग्री टू डिग्री ऐसा अज्ञानी कहता है, ऐसी बात है नहीं। देखो इसी बात को और खुलासा किया अगले पृष्ठ पे 604 आगे होगा, आगे वह एक, वहाँ ईसरी में रिकॉर्डिंग उतरा है। ईसरी में जो चर्चा हुई थी जिस 2013 संवत में, उसकी रिकॉर्डिंग उतरी। देखो क्या रिकॉर्डिंग में आया है। कांजी स्वामी कहते हैं, महाराज ज्ञानावरणी आदि कर्म कुछ नहीं करते, अपनी योग्यता से ज्ञान में गड़बड़ होती है। महाराज ज्ञान में गड़बड़पना होता है वह अपने कारण से होता है, अपनी योग्यता से होता है, यह कांजी स्वामी कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म कुछ नहीं करता, तो फिर महाराज क्या ये ठीक है? ऐसा प्रश्न वर्णी जी से किसी ने कहा। वर्णी जी के सामने ये बात कही। देखो दोबारा पढ़ता हूँ। किसी साधर्मी ने, व्यक्ति ने वर्णी जी से ये बात कही। क्या कही सुनो कि ज्ञानावरणी कांजी स्वामी कहते हैं, महाराज माने वर्णी जी, कि ज्ञानावरणी आदि कर्म कुछ नहीं करते, अपनी योग्यता से ज्ञान में गड़बड़ होती है, ज्ञान में गड़बड़पना होता है वह अपने कारण से होता है, अपनी योग्यता से होता है, यह कांजी स्वामी कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म कुछ नहीं करता ऐसा उनका कहना है। ऐसे करके वहाँ किसी व्यक्ति ने वर्णी जी से प्रश्न किया कि क्या ये ठीक है? तो अब उन्होंने जवाब दिया, क्या ठीक है तुम ही समझो किस प्रकार ठीक है। फिर कहा यह ठीक नहीं है। कोई भी कहे, है ना, उसने कहा ना कांजी स्वामी कहते हैं, तो कोई भी कहे हम तो कहते हैं कि अंगधारी कहे तो भी ठीक नहीं है, ऐसा जवाब दिया। समझ में आया? वहाँ पर 605 फिर अगला पेज है ना। फिर और एक डिग्री टू डिग्री की बात आई। देखो एक त्यागी ने लिखा था
कि डिग्री टू डिग्री, यानी कर्म का जैसा उदय, किस लिए कि कर्म निमित्त होकर आता है। उसका लॉजिक अपना कैसा लगाया वो समझना, कि कर्म निमित्त होकर आता है और बाहर की चीज नौकर्म निमित्त होकर नहीं आती है ना। जैसे कोई जीव की जिस काल में विकार का परिणमन हुआ, उस काल में उसके उपयोग दशा में कोई पर पदार्थ विषय बना। पर पदार्थ कौन है कि जो कर्म के उदय के निमित्त से वहाँ संयोग में उपस्थित है। ऐसा ही है ना दृश्य, कर्म का उदय, उसके निमित्त से कोई नौ कर्म रूप पर पदार्थ का संयोग, और वहाँ जीव की परिणति में हुआ विकार। तो तीन अलग अलग द्रव्य हैं, तीनों का अलग अलग परिणमन है। कर्म के उदय का अलग परिणमन है, वहाँ जो कोई भी नौ कर्म रूप संयोग है उसका अलग परिणमन है, और जीव के विकार आदि भाव का अलग परिणमन है। यह तो ऐसा। अब उन्होंने इसको जोड़ दिया, और कैसे बताते हैं देखो। कर्म निमित्त होकर आता है, कर्म का उदय, नौ कर्म निमित्त होकर नहीं आती, क्योंकि जनागम में नौ कर्म को निमित्त नहीं कहा, द्रव्य कर्म के उदय को निमित्त कहा है ना। तो यहाँ विकार करो तो नौ कर्म को निमित्त कहा जाता है, परंतु कर्म तो निमित्त होकर ही आता है। यानी नौ कर्म, उस उदय का निमित्त में नौ कर्म उदय आया ना, उसके निमित्त से नौ कर्म रूप कोई पर पदार्थ का संयोग, और ये जीव का लक्ष्य संयोग पर। लेकिन जिनागम में कर्म के उदय को निमित्त कहा और जीव के विकार को निमित्त कहा, नौ कर्म को नहीं कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा परंतु कर्म तो निमित्त होकर ही आता है। अरे अब वो निमित्त होकर के आया है तो इसे विकार करना ही पड़ेगा। ये रखा तर्क करना। देखो, कर्म तो निमित्त होकर ही आता है, इसे विकार करना ही पड़े। बहुत ही स्थूल मिथ्या दृष्टि, यानी नौ कर्म उसने अपनी बुद्धि क्या लगाई। देखो, नौ कर्म को निमित्त भी नहीं कहा जिनागम में, तो नौ कर्म से विकार होता है ये बात हम नहीं कहते। लेकिन कर्म का उदय जिनागम में जीव के नैमित्तिक रूप विकार परिणमन में निमित्त कहा है। तो जब निमित्त आ ही गया कर्म का उदय तो विकार करना ही पड़ेगा, ऐसा तर्क लगाया। तो कहा बहुत ही स्थूल मिथ्या दृष्टि, दो द्रव्यों के बीच की एकता दृष्टि स्थूल मिथ्या दृष्टि। देखो, पर्याय में, पर्याय दृष्टि या पर्याय भेद में अपने रूप मानने की भी दृष्टि मिथ्या, पर ये स्थूल मिथ्या दृष्टि। दो द्रव्यों की, दो भिन्न द्रव्यों की, स्वयं चेतन स्वचतुष्टय में रहने वाला, वो अचेतन पुद्गल द्रव्य उसके चतुष्टय में रहने वाला, दो द्रव्यों के बीच की एकता दृष्टि रतनचंद जी, और मानता है कि हम बराबर समझते हैं, मानता है कि हम शास्त्र के बराबर हम जानकार हैं, शास्त्र में जो वर्णन आया है हम बराबर जानते हैं। देख लो लिखा है कि नहीं लिखा, कि कर्म के उदय के निमित्त में जीव को विकार रूप परिणमना हुआ, तो हुआ को इसने पड़े कर दिया, करना पड़े। क्यों? कि होता ही है। अनेक प्रकार के तर्क लगाता है। सिद्धों के विकार नहीं है क्योंकि वहाँ कर्म नहीं है, कर्म का उदय नहीं है। यहाँ कर्म सत्ता में है, उसका उदय है, इसलिए संसार में विकार है। अब सिद्ध हुए कैसे? यदि विकार ही करते रहते तो सिद्धत्व कहाँ से आया? कर्म तो छोड़ के गया नहीं था उनको। में तुम जुड़े तो फिर नया बंद होगा, तो उसकी चैन तो। और मानता है कि हम बराबर समझते हैं, हमारा ज्ञान अच्छा है। अरे मिथ्या ज्ञान है और दृष्टि मिथ्यात्व है।
आचरण मिथ्यात्व है, तीनों मिथ्यात्व है। लो, ज्ञान मिथ्यात्व, तेरा आचरण मिथ्यात्व। आचरण क्यों मिथ्यात्व? क्योंकि तुम उस आचरण में धर्म की मान्यता करते हो, सो आचरण मिथ्यात्व। और कर्म से विकार होता है, सो ज्ञान मिथ्यात्व। और कर्म रास्ता देंगे तो मुझे सम्यक होगा, दृष्टि मिथ्यात्व। तीनों मिथ्यात्व। क्या करे अनादि से, ऐसे का ऐसा अनादि से भटका है, ऐसे का ऐसा। हाँ, जब कभी मनुष्य भव मिला, कोई योग बना, जिन्हें परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिला, लेकिन वह अपनी जो दृष्टि का मिथ्यात्व है, दो द्रव्यों की एकता का स्थूल अज्ञान है, वो नहीं छोड़ा। यहाँ कहते हैं कि अपने क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय अपने से अपने कारण से हुई है। यही प्रश्न था वहाँ ईसरी में कि ज्ञान की हीनी अधिक घटबड़ रूप अवस्था कर्म के क्षयोपशम के से होती है, जीव से नहीं। जीव तो पूरे स्वभाव को लेके बैठा है, तो वो जो पर्याय में घटबड़ है वो कर्म से हो रही है, कर्म के क्षयोपशम से हो रही है, ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से है। और आप कांजी स्वामी मानते नहीं, ऊपर पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ कहते हैं अपने क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय अपने से अपने कारण से हुई है, क्षायक ज्ञान की पर्याय अपने से हुई है। कर्म का जितना क्षयोपशम और क्षायक इसलिए हुई है तो कहते हैं ऐसा है नहीं। 62 गाथा स्पष्ट है, स्पष्ट है, परंतु अब क्या करे, उस समय रखी थी, 13 वर्ष हुए तब ये चर्चा वहाँ रखी थी। चौथा बोल हुआ ये 607 पे आते हैं अपन, एक पेज बीच में छोड़ कर देखो। कहते हैं भाव पर्याय कार्य द्वारा अपने में रखी है, ये संप्रदान की बात आई। भाव पर्याय में चारों भाव लेना है, औदैक, औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायक, चारों ही भाव लेना है। भाव पर्याय कार्य उसके द्वारा अपने में रखी है, किसी को दिया लिया है नहीं। कर्म की पर्याय भी उत्पन्न होकर कर्म ने रखी है। आत्मा अपनी पर्याय विकार या निर्दोष धर्म की पर्याय, 2 प्रकार की पर्याय गिनाई, अपनी विकार पर्याय या अपनी निर्दोष धर्म की पर्याय, उसको करके अपने में रखता है। अपने को दान दिया है, किसी को दान दे सके ऐसा आत्मा में है नहीं। यानी आत्मा विकार करे और कर्म को दे दे कि लो मेरा विकार, अब तुम बंधो, मैंने जैसा विकार किया वैसे तुम प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग से तुम बंधो, मैं तुम्हें दे देता हूं। ऐसा हो सकता नहीं, ये तो वस्तु स्वरूप का नियम है। अपने को दान दिया, किसी को दान दे सके ऐसा आत्मा में नहीं। देखो अब थोड़ा इधर का भी बताते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति शास्त्र में ऐसा आया है, मुनिपना है वह 3 रत्न से निभता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये मुनिपना, ये 3 रत्नत्रय से वह मुनिपना वर्तता है, मोक्ष मार्ग चलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपना स्वभाव शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, उससे मोक्ष मार्ग है। और आहार देने वाले मोक्ष मार्ग की पुष्टि करने वाले हैं। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशति में आहार दान की महिमा करते हुए निमित्त से कथन करके कहा। हाँ, मनुष्य का शरीर अड़ से चलता है, होती है तो ऐसे लगा के तो क्या है कि जो अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसके उग्र आलम्बन में वर्तते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय की परिणति में
जो अपने आत्मा के आराधन करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान हैं, उनको जो कोई साधर्मी श्रावक उनको आहार देता है तो वह उनके उस आराधना में निमित्त होता है। तो आराधना में वह निमित्त होता है। तो आहार दिया, दान, आहार दान हुआ ना, तो आहार दिया तो समझो मोक्ष मार्ग दिया है, ऐसा वहाँ निमित्त पर से कथन किया गया है। हाँ, रत्नत्रय की अनुमोदना की। तो आहार देने वाले मोक्ष मार्ग की पुष्टि करने वाले हैं, तो ऐसा कहा मोक्ष मार्ग दिया है, ऐसा पाठ है या नहीं रतन चंद जी? परंतु वह तो निमित्त का कथन है, यानी निमित्त कौन था वह बात है। क्या मोक्ष मार्ग उसने दिया है? अरे जब मोक्ष मार्ग दिव्य ध्वनि ने नहीं दिया, शास्त्र ने नहीं दिया, वीतरागी उपदेशक आचार्यों ने नहीं दिया, दे ही नहीं सकते, तो इसके वो 2 रोटी के आहार से मोक्ष मार्ग होएगा क्या? ये तो उसने उनकी आत्म आराधना रूप मोक्ष मार्ग की अनुमोदना की और उस मोक्ष मार्ग की उनकी आत्म आराधना रूप प्रवृत्ति में निमित्त हुआ। चक्रवर्ती को जरूरत नहीं पड़ी तो फिर अन्य मोक्ष कौन है? यही ऐसे हुए। अब आदिनाथ भगवान के 6 महीने तो उन्होंने आहार का विकल्प नहीं आया, फिर जब आया तो 7 महीने तक मिला नहीं। तो क्या उनका मोक्ष मार्ग हो गया? तो मोक्ष मार्ग आत्म आराधना रुकी थी, फिर राजा श्रेयांश आए तो उनने उन्हें आराधना दे दी। ले साहब, बहुत दिन से आपका काम रुका था। श्रावक को अपनी महिमा कराने के लिए ऐसे वचन आते। बस यही बात है, वो तो निमित्त से कथन है। और पद्मनंदी पंचविंशति चरणानी योग का ग्रंथ है, दान आदि भावों की वहाँ महिमा करके कथन किया गया है। श्रावक के व्रतों की चर्चा है तो अतिथि संभाग व्रत में ये आता है। देखो 608 में एक थोड़ी सी चर्चा है, फिर अपन 611 पर चलेंगे। चैतन्य स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव से संपन्न है, ऐसी जिसको दृष्टि हुई वह धर्मात्मा ज्ञानी राग को जानने वाला है, राग का व्यवहार का करने वाला नहीं है। ये व्यवहार क्रिया कांड के राग को करने वाला धर्मी नहीं है। देखो साफ बात है, एकदम स्पष्ट बात है। क्या कहा है कि चैतन्य स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव से संपन्न है, ऐसे अपने ज्ञानानंद स्वभाव की महिमा करके उसकी दृष्टि हुई, धर्मात्मा हुआ। अब वह धर्मात्मा ज्ञानी परिणति में जो कषाय भाव शेष है, उस कषाय के भाव की शेष अवस्था में जो राग उत्पन्न होता है उसको वो जानने वाला है, राग का या व्यवहार का करने वाला नहीं है। और जो व्यवहार क्रिया कांड के राग को करने वाला बनता है वो धर्मी नहीं है। आ गया, राग का कर्ता होता है वो धर्मी नहीं है। परंतु व्यवहार क्रिया का राग आया, उसे जानने वाला है ज्ञानी। अब ये भान तो है नहीं कि मुनिराजों को, ज्ञानियों को, आत्माराधकों को उनकी भूमिका के योग शेष रही कषायों के सद्भाव में उस भूमिका के योग का राग उत्पन्न होता है, जिसे वे जानते हैं, करते नहीं। जाना हुआ प्रयोजनवान है ना, तो जानते हैं, करते नहीं। अब ये बात का जिसको पता नहीं, जिसको इस रहस्य का मालूम नहीं, वह तो यही मानता है कि दीक्षा ले लो, हो जाओ साधु, महाव्रत ले लो बाहर से, ऐसा अज्ञानी विचार करता है। अज्ञानी को यह पता नहीं कि राग करने योग्य भाव ही नहीं है किसी को भी, और ये सोचता है कि देखो ज्ञानी इस प्रकार का राग करते हैं। चौथे गुण स्थान वाले
जिन जिन मार्ग की प्रभावना का, भगवान की भक्ति का, दान आदि का और पांचवें गुण स्थान वाले जो आराधक हैं, साधक हैं, वे देश व्रतों का, मुनिराज महाव्रतों का, ऐसा देखो ऐसा करते हैं, अपन भी ऐसा ही करो। वे करते ही नहीं है, तुम्हें ये बात क्या जो है भ्रम हो गया है। वे करते नहीं हैं, होते हुए राग को जानते हैं, और चूंकि ये इस रहस्य को नहीं जानता कि वे जानते हैं करते नहीं, सो ये उनका कर्ता होकर के करता है, अधर्मी है, अज्ञानी है। स्पष्ट है, 4 पंक्ति में गंभीर बात है। देखो अभी अपन थे 608 पर, 611 पे आते हैं। अगला प्रवचन है प्रवचन नंबर 63 का दूसरा पेज है। अविनाशी अनादि अनंत भगवान आत्मा, ये थोड़ी गंभीर है चर्चा, ऐसे क्योंकि कारकों की चर्चा रिपीट आई है, अपन नहीं ले रहे हैं बार बार, पर कारकों के चर्चा के संदर्भ में जो मुख्य मुख्य बिंदु आए हैं उन पर अपन चर्चा या उनको अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अविनाशी अनादि अनंत भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप आत्मा को यह विकल्प का होना। देखो, चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले मुनिराज को छठवें गुण स्थान की भूमिका में होते हैं ना विकल्प, तो निर्विकल्प स्वरूप आत्मा को यह विकल्प का होना, वह भी स्वयं के कारण से और स्वयं की योग्यता की शक्ति से होता है, ऐसा कहते हैं। वह विकल्प क्यों हुआ? कर्म के उदय से कि नहीं, कहने में और कथनी में, आगम में भी आता है कि चारित्र मोह का उदय आता है तो मुनिराज 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं, ऐसा कथन आता है निमित्त की तरफ से। लेकिन वह विकल्प भी स्वयं के कारण से आया है और स्वयं की योग्यता की शक्ति से होता है। ऐसा ही है, वो ही साधन होकर के होता है। करण कारक है ना, वही साधन होकर के होता है। और अब आगे देखना, और विकल्प को तोड़कर सम्यक दर्शन होना, वह भी स्वयं की शक्ति से है। अनादि से विकल्प रूप रागादि रूप भाव में परिणमित इस जीव को रागादि विकल्प को तोड़कर अपने स्वरूप के आलम्बन का जो भाव उत्पन्न हुआ, विकल्प को तोड़कर, विकल्प को छोड़कर, विकल्प आदि का लक्ष्य छोड़कर जो स्वरूप के आलम्बन का भाव उत्पन्न हुआ, वह भाव स्वयं की शक्ति से है। कर्म का अनुदय या उपशम हुआ है दर्शन मोहिनी का, इससे हुआ है। विकल्प को तोड़ दिया है, फिर हुआ है कि नहीं, स्वयं की शक्ति से हुआ। विकल्प को भी पर में डालो, जैसे कर्म का उदय है ना, यहाँ सम्यक दर्शन के परिणाम की चर्चा है, उसको जरा थोड़ा इस पॉइंट से समझना। कर्म के उपशम अनुदय आदि तो दूर रहो, वो जो परिणति में पूर्व का राग था, पूर्व में राग था ना, उसे तोड़कर हुआ है कि नहीं? यदि उसे तोड़कर हुआ है तो पूर्व के परिणाम से नवीन परिणाम की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जबकि ऐसा है नहीं। तो फिर कैसे हुआ कि वह स्वरूप के आलम्बन रूप सम्यक दर्शन का परिणाम स्वयं की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। अब इसको जरा देखो, खुलासा करते हैं। अरे विकल्प को तोड़ने से पहले भी श्रद्धा यानी इस प्रकार का निर्णय करना कि विकल्प को तोड़ने से सम्यक दर्शन होता है और उस सम्यक दर्शन का नाम धर्म है, ऐसी श्रद्धा यानी निर्णय दृढ़ रखना करना,
वह भी अपनी शक्ति से निर्णय होता है। श्रद्धा शब्द लिया है ना, यहाँ श्रद्धा का शब्द, वो श्रद्धा शब्द से वो उस प्रकार के भाव को दृढ़ता से निर्णय में लेना, श्रद्धा शब्द से। श्रद्धा शब्द लिया है ना, देखो 3 बार श्रद्धा बोला है 2.5 पंक्ति में, दोबारा पढ़ते हैं। अरे विकल्प को तोड़ने से पहले भी श्रद्धा करना कि विकल्प को तोड़ने से सम्यक दर्शन होता है, और इस सम्यक दर्शन का नाम धर्म है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है निर्णय में दृढ़ता से स्वीकार करना। ऐसी श्रद्धा करना यानी निर्णय में दृढ़ता से ऐसा स्वीकार करना, वह भी अपनी शक्ति से वह निर्णय में दृढ़ता रूप स्वीकार होता है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है, समझना, ये बात को समझना बहुत गंभीर है। क्या गंभीरता है कि अभी ऊपर क्या कहा था कि विकल्प को तोड़कर सम्यक दर्शन होना यानी सम्यक श्रद्धा का परिणमन होना, मोक्ष मार्ग का मुहूर्त शुभारंभ होना, ये भी अपनी शक्ति से है। निर्विकल्प होना ये भी अपनी शक्ति से, विकल्प रूप रहना ये भी अपनी शक्ति। और उसके पहले ये निर्णय होता है कि विकल्प तोड़ने से ही सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन का नाम धर्म है। कषाय की मंदता रूप विकल्प का नाम धर्म नहीं है। ये निर्णय किया ना, तो ये निर्णय भी अपनी शक्ति से होता है, क्योंकि हाँ, उस समय की पर्याय शक्ति। तो यहाँ तो उस वर्तमान पर्याय को द्रव्य से अभेद करके चल रहे हैं, है ना, तो उसकी शक्ति माने द्रव्य की शक्ति, ऐसा अपन कह रहे हैं। यहाँ पर वो चलता है न्याय। इनका प्रश्न था ना, हाँ पहले वे मुनि नहीं थे प्रभाकर। हाँ, सुबह आ गई आज बात, वो सुबह आई थी ना, पहले नहीं थे फिर मुनि हुए, शिष्य थे मुनि हो गए। आपने बढ़िया प्रश्न किया था, फिर उसका आज आया था खुलासा, फिर मैंने उसकी प्रस्तावना में भी देखा, तो प्रस्तावना में नहीं है इतना कोई विस्तार। योगी मुनि ही कहा उन्हें प्रभाकर भट्ट को। गुरुदेव ने लिया था, पहले शिष्य थे फिर वे मुनि हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी कहा, मैंने अब तक इस आत्मा को जाना नहीं है। सो वह आत्मा जो स्व संवेदन ज्ञान से क्षण मात्र में जानने में आता है, वह स्व संवेदन ज्ञान मेरे में प्रकाशित करो, ऐसा प्रश्न है। नहीं, शिष्य थे फिर मुनि हो गए। सम्यक दर्शन हो गया। फिर उसमें गुरुदेव ने एक बात और भी कही थी, याद होगी, कि उनको जगाने के लिए और हम सबको जगाने के लिए प्रभाकर भट्ट वो योगेंद्र देव ये चर्चा करते हैं। अब बात तो अपने लिए है, वो तो उनका एक उसमें निमित्त है। देखो ये बात जरा समझना, ये जो निर्णय का परिणाम हुआ वो भी कार्य रूप भाव है। पहले अनिर्णय था अथवा भ्रांति थी, धर्म के संबंध में भ्रांति थी, अनिर्णय था, उसमें कोई संदेह पड़ा हुआ था। वो संदेह का मिट जाना, निर्णय की दृढ़ता, निर्णय का दृढ़ता से स्वीकार हो जाना, और ज्ञान विकल्पात्मक ज्ञान में भ्रांति का चले जाना, यह कार्य भी अपनी उस समय के परिणमन शक्ति से हुआ है। और उस परिणमन को द्रव्य से अभेद कहो तो जीव द्रव्य की शक्ति से हुआ है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात। जगत में बाहर में इतना प्रचार बाहर का, ये 12 महाव्रत करते, 5 महाव्रत और 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। श्रावक की भी ना 12 हाँ, 12 व्रत हैं उनके। तो ये करते हैं समझे, बाहर से निवृत्ति ली है तो कुछ धर्म होगा या नहीं, प्रश्नवाचक। देखो कितनी बात आई यहाँ, बराबर ध्यान देना आप, बहुत गजब की बात आई। पहले कहा
कि विकल्प को तोड़कर सम्यक दर्शन होना, मोक्ष मार्ग का शुभारंभ होना, यह भी स्वयं की शक्ति से है। एक बात आई। और यह विकल्प का टूटकर स्वरूप का आलंबन होना, इसके लिए पहले निर्णय होता है, और वह निर्णय दृढ़ता से स्वीकार होना, जिसकी चर्चा अपन ने अभी करी, वो जो निर्णय की दृढ़ता का कार्य भी, वह भी अपनी शक्ति से होता है। अब ये सब बात का निर्णय किया नहीं कि बिना निर्णय के सम्यक दर्शन होता नहीं, सम्यक दर्शन के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं, और निर्णय सच्चा नहीं तो सम्यक दर्शन होता नहीं। ये कोई बात को समझो स्वीकार किया नहीं, उस पर ध्यान दिया नहीं, और बाहर में महाव्रत अथवा निवृत्ति ले ली है। 12 व्रत में ले लो, चाहे श्रावक के या मुनि के, कोई भी, कि बाहर से निवृत्ति ली है तो कुछ धर्म होगा या कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते भाई। धर्म की शक्ति तो अपने में पड़ी है। यानी तुम बाहर की निवृत्ति लेकर के धर्म की कुछ धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ गए हैं या आगे बढ़ सकेंगे, ऐसी जो भ्रांति है तो सुनो, धर्म की शक्ति यानी धर्म रूप परिणमने की शक्ति तो इस चैतन्य पदार्थ में पड़ी हुई है, और उस शक्ति की व्यक्ति धर्म रूप परिणमन की वह अपनी योग्यता से निरपेक्ष उस समय अपने षटकारकों से परिणमित होकर के होती है। तो राग और निमित्त की अपेक्षा रखे बिना लो, 2 को लिया। बाहर में घर द्वार व्यापार में सीमित हो जाना या छोड़ देना, घर में बहुत प्रकार से सीमित मर्यादित रहना या घर छोड़ देना, ये निमित्त, और उस जाति की कषाय की मंदता का राग, उन दोनों की अपेक्षा रखे बिना अपने शुद्ध स्वभाव की शक्ति में ऐसी करण नाम साधन शक्ति पड़ी हुई है, वह साधन शक्ति पड़ी है त्रिकाल। इस कारण से अपने में वीतरागी निर्विकार निर्विकल्प दृष्टि, ज्ञान और शांति यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र अपने से आत्मा उत्पन्न कर सकता है, किसी भी निमित्त और किसी भी राग की अपेक्षा के बिना। अब यहाँ कोई कुतर्क करे कि क्या तीव्र कषाय वाला भी सीधा ही क्या धर्म की प्राप्ति कर लेगा, ऐसा कुतर्क करे तो आगम तो कहता है पहले अशुभ छूटता है, फिर शुभ छूट करके शुद्ध की प्राप्ति होती है। तो तुम इस चैतन्य परमात्मा का स्मरण मात्र करो तो अशुभ तो तभी छूट जाता है। आज एक कहीं सुन रहा था मैं मूलाचार की बात, बहुत अच्छी बात थी, सुबह करने वाला था, अभी भी करते हैं, सुबह भी फिर कहेंगे कि स्वाध्याय करना चाहिए। उसमें ये मूलाचार में आया, स्वाध्याय करना चाहिए, चाहे समझ में नहीं आए तो भी करना चाहिए, करोगे तभी तो आए। समझ में नहीं आता तो भी करना चाहिए, और जितना समझ में कदाचित आ गया हो थोड़ा, और वह भी विस्मृत हो जाता हो तो भी करना चाहिए। अब भी समझ में नहीं आता ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। हमें याद नहीं रहता है। वो मूलाचार में तो ये हेतु दिया कि ये कभी की गई स्वाध्याय, कभी कोई बात को किसी हद तक, किसी लेवल तक समझा होगा यदि, तो वह कब भवितव्यता जागृत हो करके वह बात स्मरण में आकर के
और तेरे को धर्म की प्राप्ति हो जाए। इसलिए स्वाध्याय से कभी भी अपने को यानी कि बचने का कोई बहाना कोई भी इसी हमारी समझ में नहीं आती। ये सबसे बड़ी अटक है बात। बैठोगे नहीं आ जाएगी। यदि भवितव्यता खड़ी होगी, नरक में कैसे याद आ जाती है? नरक में कभी कुछ कहा हो, भूल गए, फिर आ जाती है यदि भवितव्यता होगी तो। तो नरक में आता है ना, नरक में कितनी तीव्र वेदना के काल में इतना याद आया कि ये दुख की जो अवस्था है ये टलना चाहिए, क्योंकि मेरा तो सुख स्वभावी स्वभाव है। कभी सुनी हो बात? इसलिए ये जो जिनेंद्र परमात्मा के वचन हैं, हितकारी वचन हैं, इन वचनों को सुनो। गुरुदेव कहते हैं कान में पड़ना भी बड़े भाग्य की बात है। भाग्य नहीं जिनका, उनके तो कान में नहीं पड़ती बात। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। भूल जाओ तो भी सुनो, समझो, पढ़ो। आज की पढ़ाई में अपन कितना उपयोग लगाते हैं, कभी अपन विचार करो। छोटा आ बनाने में भी अगर 8 दिन में भी बन जाए तो कुछ आता है ना। कल परसों ही तो आया था कि वो अध्यापक एक का अंक भी घुटाता है ना, ऐसे पकड़ के, हाथ पकड़ के सिखाए। तब धीरे धीरे सीखते अभ्यास की। इस कारण से अपने में बहुत बड़ी बात कहती है साहब, अभ्यास तो फिर जैन धर्म में जन्म लिया। हाँ, यदि हाँ अभ्यास नहीं करना था तो फिर जैन धर्म में आए क्यों? अभ्यास तो करना चाहिए। नहीं समझ में आता, कठिन है। अरे कठिन कहाँ है? कोई भी कार्य तब तक कठिन है जब तक आप उसमें जुट नहीं जाते, और जुट गए एक बार तो क्यों कठिन है? वो जो रोटी है ना, रोटी गोल बनती है बहनों से, तो हर किसी से नहीं बनती, हमसे नहीं बनती, लेकिन पहली बार तो आपसे भी नहीं बनी होगी। पर अब कैसे बनती है गोल? क्या इधर उधर देख रहे हो तो क्या कितनी गजब की यहाँ बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, धर्म की यानी धर्म रूप परिणमन की शक्ति तो अपने में पड़ी हुई है। राग और निमित्त की अपेक्षा रखे बिना अपने शुद्ध स्वभाव की शक्ति में ऐसी करण शक्ति, साधन शक्ति पड़ी है। उस साधन शक्ति के कारण से अपने में वीतराग, निर्विकार, निर्विकल्प दृष्टि, ज्ञान और शांति अपने से आत्मा उत्पन्न कर सकता है, किसी भी निमित्त और किसी भी राग की अपेक्षा के बिना। ऐसा देखो, किसी पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा बलवान जोरदार आत्मा है। ऐसा कहते हैं, समझ में आया है? वो लोग नरक में कर सके, त्रियंच में कर सके, मेंढक कर सके, उससे सरल काम युगल जी तो कहते हैं जो केला खाना जानता है वो सब कर सकता है, इससे सरल और क्या होगा? सबसे सरल काम है और सबसे कठिन। हाँ, संसार चलाना। आया ना वो जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत 2 पंक्ति में बहुत गंभीर बात कही, बोधि दुर्लभ भावना में। बोधि अपना भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय, भव में प्राप्ति कठिन है। यह व्यवहार कहा है, ये तो व्यवहार से कहा। ये तो तुम्हें अब तक मिला नहीं इसलिए कहना पड़ गया, ये कठिन है। बाकी तो सबसे सरल काम है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, चाय हो, कॉफी हो, कुछ भी हो, तो 2-3 वस्तुएं चाहिए, अग्नि चाहिए, बर्तन चाहिए, फलाना चाहिए, ढीमका चाहिए। इसे तो कुछ नहीं चाहिए, वर्तमान उपयोग है और उपयोग स्वरूप आत्मा है। रात के 2 बजते हो, अकेला हो तो भी अपना काम कर सकते। बहुत गजब की चीज है, और ये तो गुरुदेव श्री ने अपने को समझो भेंट में ही दे दी है। 613 पेज है, देखो।
एक चर्चा ये भी है, थोड़ी देख लेते हैं। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, उपादान कारक की बात है, निमित्त कारक की तो आवश्यकता है ना साहब। ये तो आपने 6 कारक हमको बताए, कर्ता, करण, कर्म, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। तो अपादान के संदर्भ से आपने त्रिकाली उपादान बताया, पर्याय का उस समय में उत्पन्न होना क्षणिक उपादान बताया। तो उपादान कारक बने तो बात आपकी ठीक है, लेकिन निमित्त कारक की आवश्यकता है ना। निमित्त तो होए, क्योंकि निमित्त तो अपन ने ऐसा पढ़ा, निमित्त तो होता ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि निमित्त होता है इसलिए कार्य होता है। पढ़ा ऐसा है ना कि जब भी कार्य की उत्पत्ति तो अपने त्रिकाली उपादान से क्षणिक उपादान रूप योग्यता शक्ति से होती है, पर निमित्त अवश्य होता है। अब ये पढ़ करके हमने अर्थ क्या निकाला कि निमित्त होता है, मानो के निमित्त से होता है। यहां हम समझो भ्रांति में पड़ गए, भ्रम हो गया। देखो गुरुदेव श्री का जवाब, निमित्त कारक जो कहा जाता है वो उसमें रहा है ना। कई जगह ऐसा नहीं है, जनागम में कहा 2 कारण पूर्वक कार्य होता है, उपादान कारण, निमित्त कारण। तो 2 कारण पूर्वक होता है माने 2 कारण मिलते हैं तब होता है, ये नहीं कहा। कार्य जब होता है तब वहां पर एक को उपादान कारण रूप से बताया जाता है, दूसरे को निमित्त कारण रूप बताया जाता है। इसने कारण पूर्वक का ना, ऐसे ही समवाय के संबंध में समझना। 5 समवाय पूर्वक होता है, उसका अर्थ यह कार्य तो अपनी योग्यता से अपने षटकारकों से होता है। वहां वे 5 समवाय उस प्रकार से वहां विद्यमान हैं जिन पर इस प्रकार का आरोप किया। लाना, इकट्ठे करना है, ये कोई दाल बाटी थोड़ी बन रही है। देखो निमित्त कारक उसमें रहा, इसमें कहाँ रहा। उपादान कारक में तो निमित्त कारक का अंश भी प्रवेश नहीं कर सकता। निश्चय में तो पर के कारक की अपेक्षा है ही नहीं। और जो निमित्त उपादान 2 कारण कह करके जो बात की है वो व्यवहार से की गई बात है, वो वहां पर व्यवहार बताना है। वह तो व्यवहार है तो बताते हैं, दूसरी चीज एक है। समझ में आया? बहुत भूल, अभी मूल में भूल है। इसको मूल में भूल कहा। निमित्त से कार्य होता है, 2 कारण से कार्य होता है। निमित्त होता तो है ना, निमित्त की हाजिरी तो है ना। तो हाजिरी निमित्त की निमित्त में है, उपादान में कब है ये तो समझो। और राग से रहित अपना कार्य करना वह तो दूसरी बात रही। यहाँ तो राग भी कर्म कराता है और कर्म का निमित्त हो तो राग होता है। तो ऐसा जिसने मानकर बैठा है तो अभी 2 द्रव्य की एकता उसको पड़ी हुई है, उसमें राग भिन्न करने की श्रद्धा उसे कहाँ से आएगी। अभी तो 2 द्रव्यों की भिन्नता का यथार्थ बोध, यथार्थ जानकारी, यथार्थ रूप से उसका निर्णय ही इसको नहीं हुआ है। तो अपनी परिणति में वर्तते हुए राग से भिन्न होकर इस त्रिकाली ज्ञायक का आलम्बन लेने की बात इसको कैसे समझ आएगी। उसमें राग भिन्न करने की श्रद्धा उसे कहाँ से आए। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, ये तत्व की यानी मूल तत्व की बात है। भगवान कुंद कुंदाचार्य ने तो पाठ लेकर 62 नंबर की गाथा कहकर स्पष्ट कर दिया है। देखो समझ में आया? अब आगे जो अपनी स्वाध्याय चलेगी फिर 62 गाथा थोड़ी पढ़ेंगे।